थ्योरी ऑफ मैटर वो क्या है। वैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको कि जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप बाय वेरी टिनी पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यू इन मोशन, कंटिन्यू मोशन में रहते हैं। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे चूज फोर्स भी कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। पार्टिकल्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है, उसे हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द मैटर इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है इनमें क्या है कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो शेप एंड साइज है और वो कितने पास पास हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे सॉलिड्स, तो देखो जो सॉलिड्स होते हैं इनका वॉल्यूम एंड शेप दोनों डेफिनेट होते। क्यों होते? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी वेरी क्लोज, और इनके बीच में एक जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत स्टिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड, उससे ये बाइंड होते टाइटली और एक ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है ना। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेरी वेरी लेस। ठीक है ना। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। दूसरे आते हैं हमारे लिक्विड। तो लिक्विड का देखा है आपने कि वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आप जिस कंटेनर में रख दो उसी का शेप ले लेता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। इनके बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा होता है, यानी इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की। ठीक है। तो ये पूरे लिक्विड में घूमते फिरते रहते हैं, इसीलिए इनका शिफ्ट डेफिनेट नहीं होता। तीसरा आता है गैस। गैस में क्या है कि इनके बीच में जो ये मॉलिक्यूल है ना, इसके जो पार्टिकल्स, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। इसलिए ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, जहाँ तक जगह मिलती है दौड़ते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा है ना, कमरे में एक जगह आपने सेंट जला दी, सॉरी सेंट का स्प्रे कर दिया, परफ्यूम, तो वो एक जगह कर रहे हैं और पूरे मकान में, कमरे में फैल जाता है। तो ये क्या है? ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल हैं, वो मूव कर रहे हैं, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो खुशबू जा रही है। समझ में आ रही है? ये चीज़ है। तो जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, वेरी वेरी हाई। ठीक है। अच्छा, क्या मिनट गई? देखिए, अब इसमें आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उसका क्या इफ़ेक्ट आता है इन चीज़ों पर। तो देखिए, किसी भी मैटर को जब हम हीट देते हैं, यानी उसे गर्म करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है। और जब इंक्रीज़ होती है काइनेटिक एनर्जी, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो वीक हो जाता है, और जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। सीधे देखा होगा, जो भी सब्सटेंस मैटर होते हैं उनको गर्म करने पर वो फैलते हैं, यानी उनमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब जैसे वॉल्यूम है, किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, गर्म करने पर उसकी स्टेट भी चेंज होती है। देखा है तुमने? जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में, उसको अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से किस में आ गई? लिक्विड में आ गई। ठीक है ना। तो ऐसे ही फ्रीजिंग होता है। जैसे पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो जो पानी होता है उसमें से हीट निकाली जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है। तो ये स्टेट जो चेंज होती है ये
इसका भी टेम्परेचर का इफेक्ट है ये, ठीक है ना। जैसे मेल्टिंग है, मेल्टिंग मीन्स पिघलना। कोई भी चीज़ है उसको अगर आप गर्म करेंगे सॉलिड फॉर्म में, तो गर्म करते जाओगे तो एक न एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही आता है आपका ये फ्रीजिंग जो हमने बताया, फिर जमना, हिंदी में कहते हैं जमना, जैसे बर्फ़ जमती है ऐसे। अच्छा, इसके बाद आता है वेपोराइजेशन। बाष्पीकरण, ठीक है ना। तो कोई भी लिक्विड जो है जब उसे गर्म किया जाता है तो उसकी जो अपर सरफेस है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। इसी को तो हम वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो अपर सरफेस किसमें चेंज हो जाती है, गैसियस फॉर्म में लिक्विड की, तो वो वेपोराइजेशन कहलाता है। अब वेपोराइजेशन में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक हो जाता है इवेपोरेशन, दूसरा बॉइलिंग, ठीक है। देखिए, इवेपोरेशन ए प्रोसेस विच टेक प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो होता है वो हर टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस। तुमने देखा होगा घरों में कपड़े सूखते हैं, इवेपोरेशन के द्वारा सूखते हैं। या आप धूप में डाले और नहीं डाले, आप कमरे में अंदर डाल लो, वो बात अलग है। कमरे में पड़े हैं तो थोड़ी देर में सूखेंगे, लेकिन कपड़े तो सूखेंगे। दूसरा होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब उबलना, जैसे पानी बॉयल होता है तो जब बॉइलिंग होता है तो उससे भी वेपोराइजेशन होता है, पानी भाप बन के होता है कि नहीं होता है।